क्रिसमस पर्व है और महिला मोर्चा की जो जिला अध्यक्ष है घर पे आए, क्या कहें? मैं सबसे पहले तो क्रिसमस में सभी देश के लोगों को मेरी क्रिसमस बोलना चाहूँगी। और हमारी ज्योति मसीह जी हैं जो बहुत ही कर्मठ नेता हैं और क्रिश्चियन समाज को बिलोंग करती है। और मैंने इनको बताया नहीं था कि मैं आज आऊँगी और मैं इन्हें क्रिसमस की बधाई देने आई हूँ जी। अभी हाल ही में एक सेना का कुछ हादसा हो गया है जिसको बहुत दुख की घटना बताई। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक हादसा है, क्योंकि जहाँ पे 4 देश के जो हमारे सैनिक हैं उनकी जान गई है, जहाँ पे बॉडी को म्यूटिलेट किया गया है, वहीं पे 3 सिविलियंस की भी जान गई है। और जिन पे कोई ऐसी जिनको मारा गया है और जहाँ पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी अब बैठाई गई है कि इन 3 सिविलियंस को क्यों मारा गया है, तो मैं समझती हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट को तथ्यों को सामने रखना चाहिए। और जो कहते हैं सदन में कि पत्थर नहीं चल रहे हैं, तो कश्मीर की हालत आज भी सुधरी नहीं है। ब्रजभूषण बाहुबली सांसद अपने बाहुबल के दम पर संघ के अपने सहयोगी कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी बन गए थे, अचानक सरकार बैकफुट पे आई 72 घंटे के अंदर, क्या वजह रही? कुश्ती संघ के अध्यक्ष उनके सहयोगी। वो नहीं बने, उनके सहयोगी बने। तो मैं समझती हूँ जब सरकार के पास समय था, जब इनको हटाना चाहिए था ब्रजभूषण जी को, तब सरकार ने हटाया नहीं। और मुझे लगता है कि सोची समझी साजिश के तहत और जनता में एक मैसेज देने के तहत, पॉजिटिव मैसेज देने के तहत ये कार्य किया गया है कि जहां उनके सहयोगी को संघ का अध्यक्ष बनाया गया है और फिर तुरंत उन्हें हटाया गया है। एक दिन पहले ब्राह्मण महासमाज की एक बैठक हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तमाम बार खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा समाज के प्रति कुछ न कुछ टिप्पणी करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये स्वीकार किया, उन्हें रोका भी है। समाज के प्रति ऐसे इस तरीके से टीका टिप्पणी ठीक नहीं है, क्या देरी नहीं हुई? शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी पार्टी के विचार नहीं हैं। और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। 142 सांसदों पर कार्रवाई को लेकर क्या? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है, जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो भारत का लोकतंत्र है। और एक साथ जहाँ मुझे भी हटाया गया, सस्पेंड किया गया है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे न केवल हिंदुस्तान में, न केवल हमारे भारत में, बल्कि पूरे विश्व में इस बात का उल्लेख हुआ है। और हमेशा, और यह जो घटना है इतिहास के पन्नों में यह जड़ दी गई है। और हमेशा ऐसे याद किया जाएगा कि एक डेमोक्रेसी ऐसी थी, एक लोकतंत्र ऐसा था जहां एक सरकार ने 142 सांसदों को सस्पेंड किया है। मैडम, सांसद कन्नौज सुब्रत पाठक, उन्होंने खासकर मंदिर ट्रस्ट को ये पत्र लिखा है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आमंत्रण न दिया है। क्या पार्टियों में जो भी हमारे आराध्य हैं उनको बांट दिया गया, क्या कहेंगे? मैं समझती हूँ इनकी मानसिकता को दर्शाता है इस तरह की टिप्पणी देना। और जो भारत का जो सनातन धर्म की बात करते हैं, जहाँ राम राज्य की बात हो रही है आज, तो मेरा मानना है और मेरा समझना है कि हम सबको अपने हृदय में, अपने अंदर को जो राम जी के स्वभाव है उनको अपनाना है, उनको ग्रहण करना है। और इस तरह की टिप्पणियां करके यह उनका चरित्र को दर्शाता है। क्या 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। मैडम, महंगाई की बात करते हैं। आज देश की स्थिति 16% बेरोजगारी है और 13% गरीबी रेखा के नीचे है। इस पर कोई बात नहीं करता। आज बच्चे अगर जन्मता है तो 1 लाख रुपया उसका कर्ज होता है, और आने वाला जो समय है 205 लाख। लगातार देश की जो हालत बनी हुई है उसमें अलग अलग तरह के एंगल दिए जा रहे हैं, जिससे कि जो देश के जो लोग हैं, जो जनता है, उनका ध्यान भटकाया जाए। लेकिन आज भी जो हमारी समस्याएं हैं वो है बेरोजगारी है, गरीबी है, जहां लोगों को पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 70% हिंदुस्तान में लोग पौष्टिक आहार नहीं पा रहे हैं। इसी के साथ जहां सरकार एक तरफ 5 किलो आटा तो दे रही है, लेकिन वहीं ये सरकार नौकरी भी नहीं दे पा रही है। और यही मनरेगा से जो रोजगार मिलता था गांव-गांव में भी, वो उसमें भी लगभग 50% की गिरावट हुई है।
तो मैं समझती हूँ सरकार कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ विफल साबित हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के संबंध से